नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहला जो बिंदु आज हम ले रहे हैं वो है काव्य शास्त्र में हमारा काव्य गुण। बच्चों, हम कविताओं को पढ़ते हैं, उसके रस का आस्वादन करते हैं, उससे हमारा हृदय श्रृंगार की भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, वीरता की भावनाओं से ग्रसित, किसी की दयालुता की भावना को देखते हैं तो करुणा से ग्रस्त हो जाता है। अगर हम किसी बाल कविता को पढ़ते हैं तो हमारा मन वात्सल्य से ग्रस्त हो जाता है। भक्ति की रचनाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है भक्ति के भावों में खो जाता है। ये जो गुण हैं, ये क्या है? ये इसी काव्य का गुण है। तो जो काव्य गुण है इसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ है दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। दोषाभाव माने जहाँ दोषों का अभाव हो, जिस रचना में हमें क्या मिले? दोषों की कमी मिले, वो क्या होगी? काव्य गुण से ग्रस्त रचना होगी। शोभाकारी अर्थात जो सुंदर हो, और आकर्षक धर्म अर्थात वह दिखने में भी क्या लगे? हमें आकर्षक लगे, सुंदर लगे, हम उसे देखते ही हमारे हृदय में उसको पढ़ने की जो एक इच्छा है, एक ललक है, वो जागृत हो जाए। इस प्रकार इसका अर्थ क्या है? दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, क्या कविता जो है उस कविता में उस कविता के सुंदरता को, उसके आनंद को क्या करे? बढ़ा दे, और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म, क्या जो उसके अंदर है ही, कविता की रचना के दौरान ही उसमें रसों का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है, जिसे यहाँ पर कहा गया अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान, जो हमेशा हैं और उसमें रहते हैं, रहने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। क्या कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण की विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखें हम तो सबसे पहले जो हमारे आचार्य आते हैं वह है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि कहते हैं दोष का विपर्य गुण है, कि दोष का जो उल्टा है वो क्या है? गुण है। क्या किसी भी कविता में अगर दोष नहीं है तो इसका मतलब समझ लेना वह जो रचना है वह गुणों से युक्त है, वही वहाँ पर गुण हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य वामन। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने जो दी थी हमारे को, दोष का विपर्य गुण है। परंतु इस संप्रदाय का यह जो काव्य गुण है, इसकी जो स्थापना करने का जो आचार्य है वो आचार्य वामन है। आचार्य वामन क्या है? इसके प्रवर्तक है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे से प्रश्न पूछ ले कि काव्य गुण संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, प्रतिष्ठाता आचार्य हैं, वो कौन है? आचार्य वामन। अब इसकी परिभाषा देखें। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, कि काव्य की जो शोभा है वो किससे है? गुण से है। परिभाषा का अर्थ है गुण काव्य मूल रूप शोभा के तत्व हैं, कि काव्य में जो मूल जो शोभा के अर्थात जो सुंदरता के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो इस प्रकार जो काव्य गुण है वो क्या है? काव्य की में क्या करने वाले? उसकी सुंदरता में वृद्धि करने वाले, उसकी सुंदरता को संपादित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उनको हम काव्य गुण कहते हैं। अब हम बात करेंगे काव्य गुण के भेदों के बारे में। काव्य गुणों की संख्या विभिन्न आचार्यों ने भी क्या मानी है? भिन्न भिन्न मानी है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो हमारे सबसे पहले आचार्य जिन्होंने परिभाषा दी थी, आचार्य भरत मुनि ने। उन्होंने काव्य गुणों की संख्या को 10 माना है। वो संख्या का नाम है श्लेष, प्रसाद, समाधि, समता, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। ये क्या है? आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। कौन कौन से? दोबारा पढ़ता हूं मैं। श्लेष, प्रसाद, समाधि, समता, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। इसके बाद आचार्य दंडी होते हैं जिन्होंने अलंकार संप्रदाय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया स्थापना में, और उसी अलंकारों के आधार पर ही इन्होंने 10
गुण माने हैं। इसके बाद में आचार्य वामन हैं, जो इस काव्य गुण संप्रदाय के क्या है, प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, प्रतिष्ठाता हैं। उन्होंने 20 गुण माने, उन्होंने 20 गुणों की संख्या मानी है। इन्होंने भी गुणों की जो स्थापना है वो किसके आधार पर, अलंकारों के आधार पर मानी, और इसको शब्द गुण और अर्थ गुण के आधार पर इसके कुल 20 भेद माने। 10 शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण है तो 10 ही, परंतु उन्हें शब्द और अर्थ के आधार पर 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, जिसके कारण ये क्या है, कुल संख्या इसकी 20 हो जाती है। परंतु हमारे आगे आचार्य आते हैं मम्मट जी, ये वेदों की संख्या को ज़्यादा नहीं मानते, कहते कि जितना ज़्यादा हो जाता है वो संप्रदाय कह दो जो है वो उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इन्होंने मूल रूप में 3 गुणों को माना। कितने गुण माने, 3 भेद माने। जो 3 भेद माने हैं वो हैं, पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, और तीसरा इन्होंने माना है प्रसाद गुण। इसके बाद के काफ़ी आचार्यों ने भी इन 3 गुणों को ही मान्यता दी है, जिनमें आचार्य आनंदवर्धन भी हैं। इसके बाद में अगर मैं ये बात करूं, ये चौथा मत हमारा आचार्य मम्मट का था, और मैं 5वें मत में बात करूं, यहाँ लिखता हूं, आचार्य आनंदवर्धन ने भी, आचार्य आनंदवर्धन ने भी क्या है, 3 ही भेद माने हैं। और वो भी कौन से, इन्हीं 3 भेदों को क्या किया, काव्य गुण का भेद माना। हम मम्मट की बात करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों को शौर्याद्वित कहा है। एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, वो है शौर्याद्वित। ये काव्य गुण के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। इस शब्द का जो इन्होंने अर्थ दिया है और काव्य गुण समझाने में हमारी जो भूमिका निभाई है, ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के अंदर शौर्य आदि गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे ही क्या है, काव्य की रचना में जो गुण हैं, माने जो रस हैं, वो गुणों के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा बदली है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये कहा था कि आचार्य दंडी वामन ने जो गुणों की जो व्याख्या है वो अलंकारों के आधार पर की, जबकि आचार्य मम्मट ने शौर्याद्वित शब्द का प्रयोग करके जो काव्य गुणों की परिभाषा है वो रसों पर आश्रित कर दी। क्या कि रसों का जहाँ हमें ज्ञान हो जाए, किसी रचना को पढ़ करके उस रस का आस्वाद हम कर लेते हैं, वो क्या है, वहाँ पर गुण जो माने हैं वो मम्मट ने माने। आनंदवर्धन ने भी इसको रसाश्रित माना है, रस के आधार पर माना है। हमने 3 भेद माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। आचार्य मम्मट ने जो एक सामान्य सी परिभाषा देकर के हमें समझाने का प्रयास किया गुणों को, हम वो देखते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 माधुर्य गुण। क्या है, गुण के द्रवी भाव, द्रवी का मतलब जो पिघल जाता है, चित्त के द्रवी भाव का कारण तथा श्रृंगार आदि रसों में रहने वाला आह्लादक तत्व माधुर्य गुण कहलाता है। चित्त के बनी हमारा शरीर है, शरीर का के जो अंदर के भाव हैं वो क्या हो जाए, पिघल जाए। क्या, द्रवी भाव का कारण, पिघलने का कारण, तथा श्रृंगार आदि, श्रृंगार करुण जो रस हैं जो हमारे हृदय को क्या कर देते हैं, द्रवित कर देते हैं, पिघला देते हैं कि उसकी भावनाओं के अनुसार वाला आह्लादक तत्व, माने उस जिससे हमें प्रसन्नता का, आनंद का जो हमें बोध हो जाए, वह गुण क्या है, वह माधुर्य गुण कहलाता है। माधुर्य गुण की रचनाएं बहुत सी हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं तो बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन से देन कहे नटी जाए। इस दोहे में बिहारी जी जो हैं गोपिया और कृष्ण की वार्ता का संवाद चल रहा है, जिसमें गोपियाँ क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। किसके कारण, तो कहा है बत्रस लालच लाल की, बातों के लालच के कारण भगवान श्री कृष्ण की मुरली को गोपियाँ छुपा लेती हैं। उसके बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा लिया, सोह करे, सौगंध देती हैं और
क्या देती है कि हमारे पास तो मुरली है नहीं। फिर कहा सौ करे बोहनी हंसे, अपनी बहों के इशारों से वो क्या है, हंसती हैं। किस लिए कि वो कहती है कि हम जो मुरली है वो हमारे ही पास है। और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वहाँ पर क्या है, देन कहीं नटी जाए, वो देने से मना कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस की जो बिहारी जी ने कल्पना की है वो माधुर्य गुण के अंतर्गत है। दूसरी है चित्त के विस्तार रूप का जनक ओज गुण है। ओज मैंने प्रताप, उत्साह, जोश जहाँ पर हमें आ जाए, जो वीर आदि रसों में स्थित रहता है। क्या ये क्या है, ओज गुण, जहाँ पर चित्त का विस्तार अर्थात जहाँ पर हमारे में जोश हो, एक भावना ऐसी हो कि युद्ध के मैदान में हम मर जाए मिट जाए, जहाँ पर हमारा प्रताप हमारा गौरव जागृत हो जाए, वहाँ पर चित्त क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। और वहाँ पर वीर आदि रसों की हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, भावना व्यक्त होती है। वहाँ पर ओज गुण होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन और विनीत सरल हो। क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास जहर अर्थात जो सामर्थ्य है, जो शक्तिशाली है और जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है, परंतु वो व्यक्ति हमें क्या क्षमा करेगा, जो कि क्या है, खुद ही दंतहीन, काटने लायक अर्थात हमें पीड़ा देने लायक या हमें कष्ट देने लायक, जिसके पास शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं है, वो क्या हमें क्षमा करेगा। कहने का मतलब हट्टा कट्टा आदमी अगर दुबले पतले को नहीं मारे तो वास्तव में वह सामर्थ्य बल वाला है, परंतु वहीं दुबला पत्ता आदमी किसी मोटे को कहता है चल हट मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो ये जो बात है ये क्या करती है, थोड़ी विपरीत लगती है। तो यहाँ पर क्या किया, वो वीर रस का भाव यहाँ पर जागृत होता है। हमारा तीसरा है प्रसाद गुण की सत्ता का विस्तार सामान्यतः सभी रसों में रहता है। प्रसाद गुण ऐसा होता है जो सभी रसों में पाया जाता है। अब इसमें और इसमें थोड़ी जो बीच के जो भाव रह जाते हैं, जिनको हम लक्षणों के आधार पर बांटेंगे, आगे काव्य गुणों की परिभाषाओं के जो विस्तार देखेंगे तब जानेंगे। तो क्या है कि जहाँ पर लक्षण जो है इन दोनों में जो नहीं पाए जाते वो यहाँ पाए जाते हैं। और आचार्य मंबट ने इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया है, शुष्केंधनागुणित स्वच्छ जलत सहसेव। शुष्केंध शुष्क है क्या, ईंधन से, कौन, शुष्क ईंधन में अग्नि। यहाँ पर इस शब्द का मतलब जो बताया गया कि शुष्केंधनागुणित माने जिस प्रकार शुष्क ईंधन में अर्थात लकड़ियों में अग्नि विद्यमान रहती है, अर्थात जैसे हम उसे अग्नि देते हैं वह तुरंत क्या करती है, प्रज्वलित हो जाती है। माने उसके लिए हमें कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी में ईंधन में सूखे लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है, वैसे ही जो रस है वो काव्य रचना में पढ़ते ही व्याप्त हो जाए, हमें समझ आ जाए, हमें उसका आभास हो जाए, उसके भावों का आस्वादन करने लग जाए। हम क्या स्वच्छ जलवत, क्या सूखे वस्त्र में जैसे जल तुरंत क्या हो जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही जो गुण हैं प्रसाद गुण में रचना को हम तुरंत ही क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा है सहसेव, अनायासी। इसका मतलब है अनायास ही क्या हो जाए, अनायास उस रचना को ग्रहण कर लिया जाए। कैसे, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे लीजिए शरण में हमको, हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। क्या कहने का मतलब कि हाँ, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें अपने शरण में लो। हे आनंद दाता, आनंद देने वाले, हमारे बुरे जो दुर्गुण हैं उनको दूर करो। हम क्या बने, क्या शरण में ले लो और हम क्या करें, वीर व्रतधारी बने, धर्म रक्षकधारी बने और इस सृष्टि के सृष्टि में हम अपना योगदान प्रदान करें। तो क्या हुआ, इन भक्तियों का जो अर्थ है वो अनायास सहज पढ़ने मात्र से ही हमें क्या हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार प्रसाद गुण की जो सत्ता है वो सभी रसों में रहती है। सरल सहज भाव से जो हमें तुरंत ही हृदयगम हो जाए, हृदय के अंदर हमारे समाहित हो जाए, उसके भावों का हम क्या कर ले, आस्वादन कर ले। इसलिए इसे सभी रसों में कहा है, क्योंकि इस
जो हम शब्दों के जो लक्षण होंगे उन शब्दों के लक्षण के आधार पर यह अपने आप भिन्न होती है। सरल शब्दों का प्रयोग करके इसमें हमें समझाने का प्रयास कवि अपनी रचना के माध्यम से करता है। इस प्रकार आज हमने काव्य गुण का अर्थ, उसकी परिभाषा, आचार्यों ने जो परिभाषा दी है और गुणों के बारे में हमने जाना है, गुणों के भेदों की बात की है, गुणों का संक्षिप्त वर्णन जो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। शेष अगली क्लास में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण जो हैं इन तीनों का विस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।